आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 11 जुलाई है। आप जानते हो कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसे मनाती है। जनसंख्या के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस और संतुलन को बनाए रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जनसंख्या का संबंध हमारे डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी शर्त यह है, रिसोर्सेज इसके साथ मेल खाने चाहिए, संसाधन मेल खाने चाहिए। ऐसा न हो कि संसाधन की कमी हो या हम उसका सुचारू रूप से इस्तेमाल ना कर पाएं और जनसंख्या ज़्यादा हो जाए। तो इस दिशा में ये जो दिवस मनाया जाता है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहां मैं आपको एक स्टैटिक जीके के रूप में बता दूं, एक सिंपल सोबर क्वेश्चन हर स्टूडेंट को आता है, आज आपको भी आने लग गया कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ध्यान रखें, ये चीजें नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सामान्य प्रकार का क्वेश्चन है, लगभग हर स्टूडेंट को आता है, एग्जाम में भी आ जाता है। लेकिन जनसंख्या का जो टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि वर्तमान में भारत में जनगणना चल रही है। जनगणना के आंकड़े आएंगे, सेंसस कमिश्नर की बात होती है। इस संबंध में आपके आने वाले समय में ये जो जनसंख्या का टॉपिक है, ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। और ऐसा नहीं है कि जनगणना चल रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस पर क्वेश्चन आते रहे हैं और हमेशा आते रहे हैं। कई बार तो राजस्थान के एग्जाम हो गए या अन्य सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो गए, उसमें आप देखोगे तो एक पेपर के अंदर दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका संबंध जनसंख्या से होता है। तो जनसंख्या के टॉपिक को आप मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखें। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, इसकी जो घोषणा हुई थी यूएनओ ने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ 1989 में की थी। कारण क्या था, इसके पीछे का राज क्या है? कारण यह था कि 11 जुलाई 1987 को, ध्यान रखना मैं 1987 कह रहा हूं, ये 1989 लिखा हुआ है। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। मतलब आप कह सकते हो कि 11 जुलाई 1987 को विश्व में 5 अरबवें बच्चे ने जन्म लिया था। इसका मतलब ये है, ठीक है ना? तो इसको कई बार 11 जुलाई 1987 को 5 अरबवें बच्चे का जन्म दिवस भी कह देते हैं। इस रूप में भी इसको जाना जाता है। मैं लिख देता हूं, ये जो 11 जुलाई है, 5 अरबवें बच्चे का जन्मदिन। इसको इस रूप में भी कई जगह आपको लिखा हुआ ये मिल जाएगा। लेकिन जो पहला विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो मनाया गया था, ये 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। 1990 इसकी जो थीम है, हालांकि इस थीम के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो यदि आप पुराने पेपर देखते हैं तो इस थीम के पूछे जाने की संभावनाएं थोड़ी ना के बराबर होती है, कम पूछी जाती है। मैंने बहुत कम देखा है। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत में जनगणना का काम चल रहा है, जनसंख्या से रिलेटेड है, तो हो सकता है उसको कनेक्ट करते हुए ये आपसे पूछ ले। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसकी जो थीम है ये 11 जुलाई 2026 की थीम है। युवाओं की आशाओं और आशंकाओं को साकार करना। मतलब जो यंग है, उन्होंने जो होप ले रखी है, उन्होंने जो जिस तरीके से अपने टारगेट डिसाइड कर रखे हैं, उनको कैसे साकार करना है, आज के लिए व भविष्य के लिए, एट प्रेजेंट एंड एट फ्यूचर। इस संबंध में इस थीम को आप देख सकते हो। ये जो थीम है
पर ईयर जो डिसाइड करता है, एक संस्था डिसाइड करती है, जो कि यूएनओ की ही एक संस्था है, ठीक है ना, यूएनओ के अंडर में ही आती है। नाम ही देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के रूप में इसको जानते हैं। तो आपको हल्की सी जानकारी एक संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में होनी चाहिए। यही वो कोष है जो हमें विश्व की जनसंख्या के बारे में बताता है। इसके बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन है, आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हो, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये यूएनओ की यौन व प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। आप कह सकते हो यूएनओ की सेक्सुअल एंड फर्टिलिटी हेल्थ एजेंसी है। ये सेक्सुअल एंड फर्टिलिटी हेल्थ एजेंसी, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस पर ये काम करती है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है, इसे लगा दीजिए इंपॉर्टेंट, ये काम की चीज होती है, संस्थाओं के संबंध में चीजें पूछ ली जाती है। न्यूयॉर्क है, आप जानते हो ये जो न्यूयॉर्क है अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है ये न्यूयॉर्क। ये जो न्यूयॉर्क है, इसके बारे में मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके बताना चाहूंगा। एक तो इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है बिग एप्पल। बिग एप्पल, बिग एप्पल के रूप में इसको जानते हैं। गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं इसे, नगरों का नगर कहा जाता है इसको, लेकिन बेसिकली बिग एप्पल जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक द्वीप पर है, उस द्वीप का नाम है लॉन्ग द्वीप, लॉन्ग आइलैंड पर है ये। अमेरिका का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर आपको मिलेगा ये, और लॉन्ग द्वीप पर है। यहां से एक नदी बहती है, हडसन नदी, इसलिए कहा जाता है कि यह हडसन नदी के किनारे है। ये हडसन नदी के किनारे है। तो न्यूयॉर्क के बारे में मैंने बात की है, हालांकि पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा काफी समय हो गया। जैसे अभी यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि पेरिस किस नदी के किनारे, इस टाइप का क्वेश्चन था, तो सीन नदी के किनारे। तो विश्व के जो भी प्रमुख शहर होते हैं वो किस नदी के किनारे हैं और उनके निकनेम क्या है, ये आपके स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं। तो आपको ये बीच बीच में साथ साथ बता दिया जाता है, इसको आप ध्यान रखा करें। एक रिपोर्ट जारी करती है यह संस्था या कोर्स, पर ईयर जारी करती है। इन रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखा करो। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है उस पे क्वेश्चन का दायरा क्या होता है? जैसे आपसे ये कहेगा कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नामक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो संस्था कौन जारी करता है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नामक रिपोर्ट कितने समय अंतराल पर जारी की जाती है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो ये पर ईयर जारी की जाती है। क्लियर होगी बात सारी? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस पर मैंने आपको कुछ बातें बताई है, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को।